तो नारद जी एक बार पर्यटन में निकले हैं और ब्रह्माणी के पास जा रहे हैं और वहाँ दर्शन किए पिताजी का, ब्रह्मा जी का, माँ को प्रणाम किया। ब्रह्माणी बोलती हैं कैसे है नारद जी के पास? माँ ठीक है। समाचार क्या है? सब पृथ्वी का और सबका, ये सब अच्छे हैं। एक माँ प्रकट हुई है पृथ्वी में जिसकी ख्याति बहुत बढ़ गई है। मैं देखता हूँ कि पृथ्वी लोक में, मर्द लोक में भी माताओं में कितनी शक्ति है जिसका अमूल्य वर्णन नहीं हो सकता है। वही सोच रहा हूँ। तो कौन है? एक माता अनसुईया है, बहुत शक्तिशाली है। वो सावित्री सत्यवान की कथा में सूरज को रोक दिया तो उन्होंने मरे हुए को, श्राप को आशीर्वाद देकर जिला दिया। और बहुत शक्तिशाली है माँ, उसकी महिमा नहीं वर्णन कर सकता हूँ। अच्छा, वो हम लोगों से भी ज़्यादा है तो इतनी मैं कहता हूँ माँ, लेकिन उसका वर्णन नहीं हो सकता है। जो सूर्य की गति को रोके और फिर चालू कर दे वो कैसा होगा? वो सती नारियाँ के विषय में मैं कहना क्या चाहूँ। नारद जी बताना चाहते हैं कि माताओं में क्या ताकत है। भाइयों में तो तपस्या कर लेते हैं, मातृशक्ति क्या है वो बता रहे हैं। रुद्राणी के पास गए, वहाँ भी यही, कैसे हैं नारद जी? वहाँ भी माँ की बात कर रहे हैं। अनसुईया माँ कैसी है कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। माताएं सुन ली कि रोज जब भी आता रहे हम लोग की बखान करते रहे, आज मर्द लोग की बखाने कर रहा है नारद। कोई नारी हो गई होगी। ऐसे लक्ष्मी के पास गए, विष्णु के वहाँ भी प्रणाम कर रहे हैं, वहाँ भी लक्ष्मी माँ को यही बात सुनाए। तो लक्ष्मी ने सुनी क्या है, तो बोलिए कि अपने अपने पति से कह रही हैं, देख लिए माता जो नाराज नहीं हो रहा, मैं सही बात बोल रहा हूँ। जब हिमालय में नर नारायण तपस्या कर रहे थे उस समय इंद्र घबरा गया तो इंद्रदेव ने मेनका को भेजा है कि नारायण की तपस्या भंग करो, कदाच स्वर्ग न मांग ले। तो वहाँ मेनका डांस कर रही है और उसमें नर रूप में तपस्या कर रहे हैं नारद। उनकी तपस्या भंग के लिए कोशिश कर रही है और भगवान जो है दूर से ऐसा हाथ किए बैठे हैं। नर नारायण पहाड़ है उधर हिमालय में, कथा सुने होंगे। भगवान बोलते हैं अर्जुन से, बहोनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, हमारा तुम्हारा अनेकों जन्म हुआ है, तेरे को खबर नहीं है, मुझे खबर है। तुम्हारा रक्षण कर रहे हैं। मेनका तपस्या भंग करने आ रही है, उसमें सदगुरु रूपी जो भगवान है हाथ रखे खड़े हैं। आप अच्छा काम करो, किसी भी काम में आगे जाओ, अगर सदगुरु का स्मरण करोगे भगवान का तो आपके पीछे ऐसा हाथ रहता है, विघ्न नहीं आने देगा। आएगा हटा देंगे, आपको खबर नहीं पड़ेगी हमारे सामने क्या आया न कैसे हट गया, आप कल्पना नहीं कर सकोगे। उसमें भगवान ने देखा कि ये तो मेनका करके इसका तपस्या भंग कर देगी, तो इसे उरी मतलब ये या हाथ रखा ना ऐसे कुछ फेंका शक्ति से, वहाँ उर्वशी पैदा हो गई है। इसलिए उसका नाम उर्वशी है, उर्व से पैदा हुई है। और जा करके मेनका के सामने वही डांस करने लगी। तो मेनका देख रहे कि हमसे भी इतना ब्यूटीफुल, इतना अच्छा साड़ी पहनी है, इतना अच्छा सजी धजी है। ओहो, नारियों में एक विशेषता है कि उससे ज़्यादा कोई ब्यूटीफुल आ जाए और उससे ज़्यादा कोई बखान करे तो सोचते हैं कि हमसे भी आगे। ये साड़ी क्या से ले आया, कहाँ से लाई, ये लगेना का खरीदा आपने, ये वस्तु कहाँ से ले आई, बोलती जाएगी बहुत अच्छा है और पूछती भी जाएगी कि कहाँ से ले आई, कितना अच्छी लगती है, इतनी ब्यूटीफुल है। तो दूसरे के बढ़ती देख करके नारियों में थोड़ी ईर्ष्या तो होती है, बखान भी करती जाएगी, पूछती भी जाएगी, क्या सिले आया, क्यों छोड़ा, क्या किया, साड़ी क्या सिलाया, आया क्या थी, ऐसे पूछती भी जाएगी, बखान भी करती जाएगी। ये नारी का सहज स्वभाव है, ये होता है। तो माताएं देखे कि हमसे भी कोई शक्तिशाली पैदा हो गया मर्द लोग में,
तो देवताओं को अपने अपने पति को बोल दे जाकर उसकी तपस्या भंग करो और कुछ करो, क्योंकि हम लोगों से भी ज़्यादा अच्छा हुआ तो ही नारद बखान करते होंगे। तो नारद जी बता रहे हैं कुछ पृथ्वी को संतुलित करने के लिए, मानवीय सृष्टि को बताने के लिए वहाँ नारद जी काम करते हैं। नारद जी झगड़ा नहीं लगाते हैं, वो सृष्टि को बैलेंस करने के लिए कुछ सोचते हैं। ये माताएं क्या हैं? अब वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश जो है तीनों अनसुईया के पास आ रहे हैं उनकी शक्ति को देखने के लिए और उनको नीचा दिखाने के लिए रानियों का आज्ञा मांग करके आ रहे हैं देवियों का। वहां आकर के सन्यासी के रूप में आए हैं। भिक्षाम देहि, कथा बहुत है पुराणों में, थोड़े मैं बोलता हूँ। तो मां भिक्षा देने के लिए निकल रही है, तो बोलती है कि नहीं, हमारे कमंडल में रहती है, इसको सोना, इसको शीरा बना दो और अपने गोदी में बैठा कर नग्न होकर खाना खिलाओ। तो एक बार लंदन में मुझे लोगों ने पूछा रहा कि आपके कैसे ऋषि महर्षि हैं और कि माताओं के पास नग्न होकर भिक्षा मांगने की इच्छा करते रखते हैं। हम कहे आपको शास्त्र ज्ञान नहीं है, इसलिए नग्न का स्वरूप नहीं समझते हो, आप लोग को अमर कोश नहीं आता है और शब्द का जो अनुक्ति है कितना अर्थ होता है ये आपको खबर नहीं है। हमारे यहाँ भारत में ये जो है नग्न का मतलब है दिगंबर, दिगंबर होकर के बैठो खिलाओ, दिख है वो अंबर दिगंबर, दिशा ही जिसके लिए वस्त्र हो जाए। इतना तुम अगर ब्रह्मवादिनी हो, इतनी शक्तिशाली हो, तुम अनसूया हो, रागद्वेष से पर हो, आपके पति अत्रि हैं, तीनों गुणों से पर है, सत्व रज तम पांचों तत्वों से ऊपर होता है, उसी का इनाम होता है। तो आप इतने सूक्ष्म हो करके हमको अपने बताओ और हमको खाना खिलाओ। दिखे वो अंबर दिगंबर, दिशा ही जिसका वस्त्र हो, इतना सूक्ष्म हो जाए, सिद्ध लोग यहाँ खड़े होंगे, हम आप नहीं देख रहे हैं, इस दिशा के अंदर ढके हुए हैं। आप लोग अगर रामायण का अध्ययन किए होंगे तो वाल्मीकि रामायण है, अध्यात्म रामायण है, तुलसी कृत रामायण है, जटायु रामायण है, हनुमान रामायण है, बहुत सा रामायण है। उसमें लिखा है कि अंगद मेघनाथ जब युद्ध करता है तो दिखाई नहीं पड़ता है, न राम लक्ष्मण जी को अदृश्य हो जाता है। वो तो अवतारी पुरुष रहे, कुछ भी देख सकते रहे। लेकिन आकाश में 7 पर्दा है, 7 पर्दा है इस आकाश के अंदर। तो आप जो है भूत प्रेत को नहीं देख सकते हैं, भूत प्रेत जो है यक्ष गंधर्व किन्नरों को नहीं देख सकते हैं, वो लोग देवताओं को नहीं देख सकते हैं। देवताओं लोग ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं देख पाते हैं, उनको भी तपस्या करनी पड़ती है तब प्रकट होते हैं। मतलब फड़ को हटाते हैं, वो दृष्टि खुलती है तो दिखाई पड़ता है। इसीलिए आज्ञा चक्र में ये सब चक्र है। जब सद्गुरु कृपा करता है, आज्ञा चक्र खुलता है, तब सदृश्यमान होता है कि क्या है। इसलिए उस समय जो है 7 पर्दे के अंदर मेघनाथ लुप्त हो जाता रहा, नहीं दिखाई पड़ता रहा। तो इतना गहरा आकाश के उस पार जो है वो परम ब्रह्म परमात्मा जो न अंधकार है न प्रकाश है, वो एक सब अवस्था है जिसको सहज बोलते हैं, वहाँ वो विद्यमान है, उसको कोई देख नहीं पाता है। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश बोल रहे हैं, अगर आप ब्रह्मवादिनी हो, अत्रि आपके पति हैं, आप अनसुईया हो, तो दिगंबर होकर के खाना खिलाओ। मतलब उस स्थिति में आओ, हम देखेंगे कि हमारे पास क्या ताकत है। उस समय बाप बोलती है कि मैं अदृश्य हो जाऊं, इस 5 तत्वों को बिखेर दूं, अपने 3 तत्वों को हटा दूं, तो इतना सूक्ष्म हो जाऊंगा कि सन्यासी लोग देख पाएंगे कि नहीं ये है कौन। माने आप बंद किया, उसके बाद जल लिया, अपने सतत्व के प्रभाव से पानी छाटा है, वो तीनों जो वो लोग ब्रह्मा विष्णु महेश से बालक बन गए हैं। बालक का मतलब दिगंबर, छोटा सा लड़का। मतलब अगर तुम हमको देखना चाहते हो तो तुम खुद दिगंबर बनो, सूक्ष्म बनो, सारे दोष गुण
प्रकृति तत्व गुण से पर हो जाओ। छोटा बच्चा जो है कि बच्ची आपकी है, वो कपड़ा नहीं पहनी है, लड़की है, खेल रही है, कूद रही है, आप लोगों को प्यार जगता है, उसको गोदी में लेते हैं। छोटे बच्चे को भी लेते हैं कि उसको कुछ ज्ञान नहीं है कि जगत क्या है, क्या नग्न है ना क्या कपड़ा है, वो ब्रह्मावस्था में है। उस अवस्था में माँ ने ब्रह्मा विष्णु महेश को बना दिया। उस समय बैठकर खिला रही है कि मेरी ये सारी सृष्टि जो उसका अंदर है, हिरण्यगर्भ है, वहाँ विष्णु ब्रह्मा महेश तीनों जाकर समा जाते हैं। वो स्थिति में माँ ले गई है और लोगों को रखती है। दिगंबर का मतलब ये होता है कि सूक्ष्माति सूक्ष्म स्थिति में तुम आओ, तुम मुझे पहचानो, तुझे कि तुम वास्तव में उस अवस्था में हो कि नहीं। तो माँ ने उनको खुद ही अपने उस अवस्था में डाला है और उसके बाद जो है अपने भी सूक्ष्म हो करके उस स्थिति में ब्रह्मा विष्णु महेश को खाना खिला रही है। उसके बाद रानियों को लगा कि इतना देर हो गया, ये लोग गए कहाँ, तो फिर जो है खबर नहीं पड़ रही है। क्यों कि वो लोक ऐसा है, वो स्थल ऐसा है कि दिखता नहीं है, देवियों को भी न दिखे, क्योंकि उनको भी किसी तत्व में आना पड़ता है। ये बहुत सूक्ष्म बात है। उस समय फिर नारद जी भी चलते वहाँ देखते हैं, बोलते हैं हमारे पति लोग है आए नहीं। अरे उनको तो छोटा सा बच्चा बनाकर माँ झूला झूला रही है। ऐसा है क्योंकि हाँ, तो माताएं आई हैं, बोलती हैं कि माँ हमारे पति लोग हैं और सृष्टि संचालन में इसका महत्व भाग है इन लोगों का, इनको आप जाने दो, लेकिन ले जाओ। उन माताओं में इतनी ताकत नहीं है उनको जो है इस ब्रह्मावस्था से, इस दिगंबर अवस्था से अपने स्वरूप में ला सके, नहीं ला सकते। माता तुम्हारे आशीर्वाद के सिवाय ये ब्रह्मा ये अपने स्वरूप में नहीं आएंगे। फिर माँ ने उनको फिर छोड़ा है अपने बंधन से। ये सती नारियों की ताकत है, छोड़ा है। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश बने हैं और उसमें माँ के आंखों में आंसू आ गया है। तो बोलते हैं कि क्यों रो रही है माँ? विष्णु बोल रहे हैं कि बेटा तेरे को छोटा बना ही रही, बाल स्वरूप में रहा, बहुत अच्छा लग रहा था कि बालक हमको ऐसा मिला। तो बोले कि अब मैं तेरे साथ में ही रहूँगा और मैं नहीं जाऊँगा। तो उसी के बाद जो है ब्रह्मा विष्णु महेश भी बोले हमारा भी अंश, हमारी भी शक्ति तुम्हारे चरण में ही रहेगी, इसलिए इधर जो है शंकर हैं, बीच में विष्णु हैं और इधर ब्रह्मा है। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा ये राइट साइड में है, बीच में विष्णु है, इधर शिव है। तीनों शक्तियाँ उस बालक में आई, उनका नाम दत्त बना, जो देने से आए हैं ये शक्ति बनी है। नारद जी बता रहे हैं इन माताओं में इतनी ताकत है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बालक बना दे, ये चाहे सो कर सकती है।